नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शायद ही आपने कभी सुने होंगे और जो एग्जाम के अंदर भी पूछे जाते हैं। जैसे फलों का राजा किसको कहा जाता है? फलों का राजा, फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? आम को। और आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं भाई? आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? आम होते हैं सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। यमुनानगर। आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? यमुनानगर जिले में होते हैं। और प्राचीन काल में क्या भी, प्राचीन काल में आम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते थे? अम्बाला में। इसीलिए अम्बाला का नाम क्या पड़ा? अम्बाला। क्या पड़ा है? अम्बाला। और आमों का मेला, क्या भी, आमों का मेला कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। आमों का मेला कहाँ पे लगता है? पंचकुला में। और जो आम राष्ट्रीय फल है, क्या भी, आम राष्ट्रीय फल है, कौन कौन से देशों के है भाई? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। पाकिस्तान का, क्या भी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। उसके बाद में है फिलीपींस। फिलीपींस। फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और आम का पेड़, क्या भाई, आम का पेड़, आम का पेड़ किस देश का राष्ट्रीय पेड़ है? किस देश का राष्ट्रीय पेड़ है? ये है बांग्लादेश का। किसका भाई? बांग्लादेश का। क्या भाई, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? आम का पेड़ है। और फलों की रानी किसको कहा जाता है? ये था फलों का राजा। क्या भी, फलों का राजा कौन है? आम। और उसके बाद में है आमों का राजा। आमों का राजा। आमों का राजा किसको कहा जाता है? अल्फांसो को। किसको कहा जाता है भाई? अल्फांसो को। फलों का राजा किसको कहा जाता है? आम को कहा जाता है। और आमों का राजा किसको कहा जाता है? अल्फांसो को कहा जाता है। उसके बाद में है फलों की रानी। क्या भी, फलों की रानी। फलों की रानी किसको कहा जाता है? लीची को। किसको कहा जाता है भाई? लीची को क्या कहा जाता है? फलों की रानी। किसको कहा जाता है? फलों की रानी लीची को कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्या भाई, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। आगे है फूलों का राजा। क्या भाई, ये थे फल। आगे है फूलों का राजा। फूलों का राजा किसको कहा जाता है? फूलों का राजा कहा जाता है गुलाब को। किसको कहा जाता है भाई? गुलाब को। फूलों का राजा। फूलों का राजा किसको कहा जाता है? गुलाब को। और फूलों की रानी किसको कहा जाता है? फूलों की रानी। फूलों की रानी कहा जाता है ग्लोडियोलस को। किसको भाई? ग्लोडियोलस को। ग्लोडियोलस क्या है भाई? फ्लावर है। क्या भाई, ग्लोडियोलस क्या है? फ्लावर है। और इसको क्या कहा जाता है? फूलों की रानी कहा जाता है। फूलों का राजा किसको कहा जाता है? गुलाब को कहा जाता है। और फूलों की रानी किसको कहा जाता है? ग्लोडियोलस को कहा जाता है। और ये ग्लोडियोलस सबसे ज़्यादा, क्या भाई, ग्लोडियोलस सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पे होता है? ये होता है फरीदाबाद में। क्या भाई, फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा फूल होता है? वो होता है ग्लोडियोलस। और ग्लोडियोलस का जो अन्य नाम है, क्या भाई, अन्य नाम, ग्लोडियोलस का अन्य नाम है वो है लिली तलवार। ग्लोडियोलस का अन्य नाम क्या है भाई? लिली तलवार है। और ये किस मिट्टी में होता है? ये होता है बलुई दोमट मिट्टी में। कौन से भाई? बलुई दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार होती है। और ये किस महीने में होता है भाई? ये होता है अक्टूबर और नवंबर में। क्या भाई, अक्टूबर नवंबर में इसकी पैदावार होती है। किस में होती है भाई? अक्टूबर नवंबर में इसकी पैदावार होती है। वो इसके फूल की, क्या भाई, इसके ग्लोडियोलस का जो फूल है वो कितने दिनों तक चलता है? ये ग्लोडियोलस का फूल जो चलता है वो चलता है 10 से 14 दिनों तक। कितने भाई? 10 से 14 दिनों तक ये फूल चलता है। और इस पेड़ की जो ऊंचाई होती है, क्या भाई, पेड़ की जो ऊंचाई होती है वो ऊंचाई कितनी होती है? वो होती है 2 से 8 फीट। कितनी है भाई? 2 से 8 फीट इस पेड़ की ऊंचाई होती है। उसके बाद में है
सब्जियों का राजा, क्या भी सब्जियों का राजा। सब्जियों का राजा किसको कहा जाता है? कमेंट में यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा कहा जाता है आलू को। किसको कहा जाता है? आलू को। वो सब्जियों में, क्या भी सब्जियों में सर्वाधिक कौन सी सब्जी होती है हरियाणा के अंदर? वो होती है आलू। क्या भी सर्वाधिक किसकी सब्जी होती है हरियाणा में? आलू। आलू सबसे ज़्यादा होता है भाई सब्जियों में। और आलू किस क्रांति के अंदर सम्मिलित है? ये है गोल क्रांति में। किस में भाई? गोल। किससे संबंध है इसका? आलू का संबंध है गोल क्रांति से। और जो श्वेत क्रांति से किसका संबंध है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है भाई? दूध से। किससे? दूध से। और नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? ये होता है मत्स्य से। किससे होता है भाई? मत्स्य से होता है। और उसके बाद में है हरित क्रांति। क्या भाई? हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? कृषि से। किससे होता है ये? कृषि से इसका संबंध होता है। उसके बाद में है क्या भाई? आलू के बाद में है ये सब्जियों की, क्या भाई? सब्जियों की रानी। सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? प्याज को। किसको कहा जाता है भाई? प्याज को कहा जाता है। सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? प्याज को कहा जाता है। और प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? प्याज सबसे ज़्यादा अम्बाला में होता है। कहाँ पे होता है? प्याज सबसे ज़्यादा अम्बाला में होता है। और सब्जियों में सबसे ज़्यादा किसकी पैदावार होती है? आलू की। किसकी होती है भाई? आलू की। उसके बाद में है आगे ये क्वेश्चन, क्या भाई? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। क्या भाई? क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। आगे है, आगे पढ़ते हैं। अनाजों का राजा। अनाजों का राजा किसको कहा जाता है? अनाजों का राजा कहा जाता है चावल को। किसको कहा जाता है भाई? चावल को। अनाजों का राजा किसको कहा जाता है? चावल को कहा जाता है। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? करनाल में। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? करनाल के अंदर होते हैं। और करनाल को क्या कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है धान, क्या भाई? धान का कटोरा। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। आगे गेहूं का, क्या भाई? गेहूं का कटोरा। गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? गेहूं का कटोरा कहा जाता है सरसा को। किसको कहा जाता है? सरसा को कहा जाता है। और भारत की, क्या भाई? भारत की गेहूं की टोकरी, क्या भाई? भारत की गेहूं की टोकरी। भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? हरियाणा को। किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा को कहा जाता है रोटी की भूमि। रोटी की भूमि भी किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा क्या है कि पूरे देश का, क्या भी? हरियाणा क्या है? पूरे देश का पेट पालता है। सबसे ज़्यादा क्या भी? हरियाणा के अंदर गेहूँ होती है। उसके साथ के साथ में पंजाब में भी ज़्यादातर गेहूँ बोई जाती है। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पे होती है? पंजाब के अंदर भी गेहूँ होती है। क्या अभी धान का कटोरा किसको कहा जाता है? धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है। गेहूं का कटोरा किसको? सरसा को कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? हरियाणा को। और रोटी भूमि भी किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में आते हैं। क्या भी? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन में आते हैं। उसके बाद में है अनाजों, क्या भी? अनाजों की रानी। अनाजों की रानी किसको कहा जाता है? मक्का को। अनाजों की रानी किसको कहा जाता है? मक्का को। और मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? मक्का सबसे ज़्यादा होता है पंचकुला में। कहाँ पे होता है भाई? पंचकुला। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? पंचकुला में। और हर्ड, क्या भी? हर्ड भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पंचकुला में। हर्ड भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पंचकुला के अंदर होती है। और क्या भी? मक्के को, क्या भी? मक्के को क्या कहा जाता है? मक्के को कहा जाता है
वाइट गोल्ड, क्या भाई, वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका, क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका किसको कहा जाता है, मक्के को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मक्के को कहा जाता है। उसके बाद में है आगे, उसके बाद में है दालों का, क्या भी, दालों का राजा। दालों का राजा किसको कहा जाता है, दालों का राजा कहा जाता है चने को। किसको कहा जाता है भाई, चना। दालों का राजा कौन है, चना है। और चना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, भिवानी में। चना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, भिवानी के अंदर होता है। सरसों भी सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पे होती है, सरसों भी भिवानी के अंदर होती है। जो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, भिवानी में। जो सरसों और चना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, भिवानी के अंदर होता है। दालों की, क्या भी, दालों की रानी। दालों की रानी किसको कहा जाता है, मटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई, मटर को क्या कहा जाता है, दालों की रानी कहा जाता है। उसके बाद में है आगे मसालों का राजा, क्या भाई, मसालों का राजा। जो इस पे लिखवाया जा रहा है उसके तो इनके क्या भाई नोट्स बना लेना, क्या भाई उसके तो नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स आपके साथ में आसानी से रीडिंग हो जाएंगे। क्या भाई नोट्स क्या होंगे, आसानी से आपके रीडिंग हो जाएंगे, आपके पास में ही लंबे समय तक रहेंगे। उसके बाद में है क्या भाई, उसके बाद में है मसालों का राजा। मसालों का राजा किसको कहा जाता है, मसालों का राजा कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, मिर्च को। मसालों का राजा किसको कहा जाता है, मिर्च को कहा जाता है। मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, हरियाणा में। मिर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, हरियाणा में, यमुनानगर में। कहाँ पे होती है भाई, यमुनानगर में। और यमुनानगर में क्या होता है, गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है। यमुनानगर में क्या भाई, गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है। मिर्च भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, यमुनानगर में होती है। और आम, क्या भाई, आम भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यमुनानगर में होता है। आगे है मसालों की रानी। मसालों की रानी, क्या भाई, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, इलायची को। इलायची, मसालों की रानी किसको कहा जाता है, इलायची को कहा जाता है। उसके बाद में है चारों, क्या भी, चारों का राजा। चारों का राजा किसको कहा जाता है, चारों का राजा कहा जाता है बरसीन को। किसको कहा जाता है भाई, बरसीन को क्या कहा जाता है, चारों का राजा। जो पशुओं को जो चारा डालते हैं, क्या भी, पशुओं को जो चारा डालते हैं उसका, उस चारे का राजा किसको कहा जाता है, चारों का राजा कहा जाता है बरसीन को। वो चारों की रानी, चारों की रानी। चारों की रानी किसको कहा जाता है भाई, थोड़ा सा सोचिए। क्या भाई, चारों की रानी किसको कहा जाता है, लुदसन को। किसको कहा जाता है भाई, लुदसन को। किसको कहा जाता है, लुदसन को क्या कहा जाता है, चारों की रानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप पढ़ करके जाते हैं बिरबल का छत्ता। क्या पढ़ करके जाते हैं, बिरबल का छत्ता पढ़ करके जाते हैं, या फिर इसको कह दिया जाता है राय मुकुंद का छत्ता। राय मुकुंद का छत्ता भी इसको बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई, बिरबल का छत्ता या फिर राय मुकुंद का छत्ता, बात एक ही है। और ये है कहाँ पे, ये है नारनौल महेंद्रगढ़ में। नारनौल महेंद्रगढ़, कहाँ पर है भाई, ये नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। लेकिन इसको घुमा करके ये पूछ लिया जाए, क्या भाई, इसको घुमा करके ये पूछ लिया जाए कि बिरबल का रंग महल, बिरबल का रंग महल कहाँ पर है। आप पढ़ करके जाते हैं कि बिरबल का छत्ता पढ़ करके जाते हैं, राय मुकुंद का छत्ता भी आप पढ़ करके जाते हैं, कहाँ पर है,
नारनौल महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है ये भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि रंग महल, क्या भी रंग महल, तो रंग महल कहाँ पे है? बीरबल का रंग महल है यमुनानगर में। यमुनानगर कहाँ पर है भैया? यमुनानगर के अंदर है। कैसे इसको याद करें? कैसे याद करें? रंग को क्या पढ़े आप? रंग को पढ़िए आप यंग। रंग को क्या पढ़े आप? यंग पढ़े। और यंग से क्या बन गया? ये से क्या बन गया? यमुनानगर। क्या बन गया भाई? यमुनानगर। बीरबल का रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर में। क्या पढ़ना है आपको? रंग को क्या पढ़ना है? यंग। क्या पढ़ना है भाई आपको? यंग पढ़ना है। यंग से क्या बन गया? यमुनानगर। क्या बन गया भाई? यमुनानगर। जैसे एग्जाम के अंदर आगे भी क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है शहीदों का शहर। शहीदों का शहर कौन सा भी? झज्जर। कौन सा है? शहीदों का शहर कहाँ पे अभी? ये शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। लेकिन शहीदों का गांव पूछ लिया जाए, क्या अभी शहीदों का गांव पूछ लिया जाए तो वह कहाँ पे अभी? आप क्या कि शहीद को ही देखेंगे, आगे क्या है? शहर को। क्या अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है शहर या गांव? शहर या गांव? शहीदों का शहर या गांव? तो गांव कौन सा है? ये गांव है तिगांव। कौन सा गांव है अभी? तिगांव। और ये तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। कहाँ पे पड़ता है अभी? फरीदाबाद। ये तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। और तिगांव की एक और जो खासियत है, क्या अभी? तिगांव के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है। क्या भाई? हरियाणा की सबसे बड़ी ITI। और ITI की फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या भाई? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे बड़ा कहाँ पे है? तिगांव फरीदाबाद में। हरियाणा का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? तिगांव में है। कहाँ पे है भाई? तिगांव में है। जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए यहाँ पे है शहीद, क्या भाई? यहाँ पे क्या है? शहीद। ये पूछ लिया जाए वीरों की भूमि या फिर वीर भूमि। वीर भूमि किसको कहा जाता है? सैनिकों का घर किसको कहा जाता है भाई? वीर भूमि या फिर सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर भूमि कहा जाता है या फिर सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। और जो रेवाड़ी का जो एक और जो नाम है, उपनाम है, वो क्या है भाई? पित्तल नगरी। क्या भाई? पित्तल नगरी। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं। बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। बीरबल के छत्ते को ही क्या कहा जाता है? राय मुकुंद का छत्ता। क्या कहा जाता है? राय मुकुंद का छत्ता। लेकिन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बीरबल का रंग महल, तो बीरबल का रंग महल कहाँ पे है? रंग को क्या पढ़ेंगे? यंग पढ़ेंगे। और यंग से क्या बन गया? ये से क्या बन गया? यमुनानगर। तो रंग महल कहाँ पे है? यमुनानगर के अंदर है। शहीदों का शहर कहाँ पर है? झज्जर। शहीदों का शहर किसको कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। और शहीदों का गाँव कौन सा है? शहीदों का गांव है तिगांव फरीदाबाद में। और तिगांव के अंदर हरियाणा की सबसे बड़ी ITI है। वीर भूमि और सैनिकों का घर, क्या भी? वीर भूमि या सैनिकों का घर किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। शहीदों का शहर झज्जर को कहा जाता है। ऐसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन और भी देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, धमतान साहिब गुरुद्वारा। क्या भाई? धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये धमतान साहिब गुरुद्वारा आपको पता ही होगा, नरवाना जींद में। क्या भाई? नरवाना जींद में। धमतान साहिब, धमतान साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे पड़ता है? नरवाना जींद में। कहाँ पे पड़ता है भी? ये नरवाना जींद के अंदर पड़ता है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि धमतान तीर्थ, क्या भी? धमतान तीर्थ कहाँ पे है? धमतान साहिब गुरुद्वारा तो है नरवाना जींद में, लेकिन धमतान तीर्थ कहाँ पे है? ये धमतान तीर्थ है सिरसा में। कहाँ पर है अभी? ये सिरसा के अंदर है।
दमतान तीर्थ सिरसा में है। रामदेव तीर्थ भी कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। कहाँ पे है भैया? सिरसा के अंदर ही है। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? जींद में। और दमतान तीर्थ कहाँ पे है? सिरसा में है। और रामदेव तीर्थ कहाँ पे है? सिरसा में है। और रामदेव जो बाबा रामदेव है वो कहाँ से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से। रामदेव जो बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव कहाँ से संबंध रखते हैं भैया? महेंद्रगढ़ से। कहाँ से संबंध रखते हैं? महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है भी? महेंद्रगढ़ को कहा जाता है खनिज नगरी। क्या कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को खनिज नगरी भी कहा जाता है। उसके बाद में है आप पढ़ करके जाते हैं कि काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? क्या भाई काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? ये है पानीपत में। कहाँ पर? अब ये पानीपत में। और बाग की कोठी कहाँ पे है? बाग की कोठी है झज्जर में। कहाँ पे है भाई? बाग की कोठी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। और बाग की कोठी कहाँ पे है? झज्जर के अंदर है। कैसे इसको याद करें? क्या भाई कैसे इसको याद करें? बाग को किसकी आवश्यकता होती है भाई? बाग को किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। क्या भी किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत में। कहाँ पे है अभी? ये पानीपत में है। और ये बनवाई किसने? क्या अभी किसने बनवाई? जैसे बाग में क्या आने लग रहा है? बाग में पहले बा आने लग रहा है, तो बा से क्या बन गया? बाबर। किसने बनवाई भाई? ये बाबर ने बनवाई। किसकी याद में बनवाई भाई? अपनी बेगम। क्या भाई? अपनी बेगम मुसम्मत की याद में। किसकी याद में भाई? बेगम मुसम्मत। क्या भी? बेगम मुसम्मत की याद में बाबर ने क्या बनवाई भाई? काबुली बाग मस्जिद। क्या भाई? काबुली बाग मस्जिद बनवाई। किसने बनवाई? बाबर ने बनवाई। किसकी याद में? बेगम मुसम्मत की याद में बनवाई। और इसको बाग की कोठी। क्या भाई? बाग की कोठी को कैसे याद करें? यहाँ पे क्या है? बाग में तो पानी की आवश्यकता है। क्या भाई? बाग में तो पानी की आवश्यकता है, लेकिन कोठी में यदि ज़्यादा पानी आ जाए, क्या अभी कोठी के अंदर ज़्यादा पानी आ जाए तो कोठी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। क्या अभी कोठी क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। और उसके हालात कैसी हो जाती है? जर्जर हो जाती है। क्या भाई? हालात बाग की हालात कैसी हो गई भाई? बाग की कोठी की हालात कैसी हो गई? जर्जर हो गई। ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? नरवाना जींद में। कहाँ पे अभी? नरवाना जींद में। कैसे इसको याद करें? यदि आपका धम अच्छा हो, क्या भी आपका धम, आपका रास्ता अच्छा हो, तो आपकी जीत क्या होगी? निश्चित होगी। लेकिन ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है जब दमतान तीर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है। क्या भी? दमतान तीर्थ के बारे में पूछ लिया जाता है तो कहाँ पे है? ये सिरसा के अंदर है। रामदेव संबंध कहाँ पे रखते हैं अभी? कहाँ से संबंध रखते हैं रामदेव? महेंद्रगढ़ से। लेकिन रामदेव तीर्थ कहाँ पे है? सिरसा में। ये रामदेव अलग है। लेकिन यदि आप इससे कनेक्ट करेंगे तो ये पढ़ करके जाएंगे रामदेव का संबंध कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। लेकिन रामदेव तीर्थ कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद। क्या है? काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। बाग को किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। तो बाग मस्जिद कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। किसने बनवाई भाई? बाबर ने। बाग में क्या आने लग रहा है? बाग आने लग रहा है, तो क्या है भाई? बाबर ने बनवाई। किसकी याद में बनवाई भाई? बेगम मुसम्मत की याद में। किसकी? बेगम मुसम्मत की याद में। और ये बनवाई कब गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। क्या भाई? पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई उसके बाद में ये काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किया गया। बाग की कोठी कहाँ पे है? झज्जर में है। आइए देखते हैं आगे कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन। आगे है हरियाणा का गेहूं का कटोरा। क्या भी? हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है सिरसा को। किसको कहा जाता है भी? सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। और भारत का क्या भी?
भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? हरियाणा को कहा जाता है। ये क्या है कि हरियाणा का गेहूं का कटोरा, क्या भाई हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? सरसा को कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी, क्या भाई भारत की गेहूं की टोकरी किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। और हरियाणा को कहा जाता है रोटी की भूमि, क्या भाई रोटी की भूमि। हरियाणा को क्या कहा जाता है? रोटी की भूमि। लेकिन एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा किसको कहा जाता है? किस जिले को कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? करनाल को कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं। हरियाणा का गेहूं का कटोरा, क्या भाई हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? सरसा को कहा जाता है। हरियाणा का गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? सरसा को कहा जाता है। भारत की गेहूं की टोकरी, भारत की गेहूं की टोकरी हरियाणा को कहा जाता है। हरियाणा का गेहूं का कटोरा सरसा को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको? करनाल को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। और रोटी की भूमि, रोटी की भूमि भी किसको कहा जाता है? पूरे हरियाणा को रोटी की भूमि कहा जाता है। क्या भी भारत की रोटी की भूमि, क्या भी भारत की रोटी की भूमि किसको कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित, क्या भी हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति भी बना देते हैं। बच्चों को याद नहीं रहता कि इसका सही आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले है कृषि यंत्र उद्योग। क्या भाई कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है? ये कृषि यंत्र उद्योग है फरीदाबाद में। कहाँ पे है भैया? फरीदाबाद के अंदर है कृषि यंत्र उद्योग। ये तो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या भाई? औद्योगिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? फरीदाबाद को जाना जाता है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर ये आ जाए औद्योगिक, क्या भाई? औद्योगिक विहार, क्या आ जाए? औद्योगिक विहार आ जाए तो औद्योगिक विहार कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है औद्योगिक विहार कहा जाता है। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। उसके बाद में है, यदि इससे संबंधित ही क्वेश्चन ये बन जाता है कि कृषि यंत्र बैंक, यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। क्या भी? यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे क्या था? उद्योग, और यहाँ पे क्या है? बैंक। कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है? ये कृषि यंत्र बैंक है जींद में। कहाँ पे है भैया? कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है? जींद में है। और कृषि यंत्र उद्योग कौन सा है? कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है भैया? ये है फरीदाबाद में। कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है? जींद के अंदर है। कहाँ पे भैया? जींद के अंदर है। जींद के अंदर कौन सी झील है? बुलबुल झील। क्या भाई? बुलबुल झील। बुलबुल झील। जींद के अंदर कौन सी झील है? बुलबुल झील है। और फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील। फरीदाबाद में कौन सी झील है? बड़खल झील है। कितने एकड़ में फैली हुई है? ये बड़खल झील फैली हुई है 206 एकड़ में। कितने भाई? 206 एकड़ में। कौन सी झील फैली हुई है भाई? बड़खल झील। कौन सी झील? बड़खल। कौन सी झील फैली हुई है भाई? कितने कितने एकड़ में? 206 एकड़ में बड़खल झील। और बुलबुल झील कहाँ पे है? ये जींद में। बुलबुल झील कहाँ पे है? जींद के अंदर है। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। कर्ण झील कहाँ पे है? करनाल में। और यहाँ से क्वेश्चन कंफ्यूजन क्वेश्चन दो बनते हैं। क्या है कि करनाल से संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं कि कर्ण झील तो करनाल में है। क्या भाई? कर्ण झील तो करनाल में है, 17 एकड़ में फैली हुई है। लेकिन गौकर्ण का तालाब, क्या भाई? गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक में। गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है? रोहतक में है। राजा कर्ण का किला या फिर टीला पूछ लिया जाए, क्या भाई? राजा कर्ण का टीला या फिर किला पूछ लिया जाए
तो वो कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है वो? कुरुक्षेत्र में। कर्णकोट का किला, क्या भी कर्णकोट का किला पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कर्णकोट का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। ऐसे भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील, या भी हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कौन सी झील है? दमदमा झील है। इसके अलावा और भी झील है, जैसे कलीलपुर झील भी कहाँ पे? गुरुग्राम में है। सोहना कुंड जो कि गर्म पानी के चश्मे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और सुल्तानपुर झील जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं हर साल, वो भी कहाँ पे? सुल्तानपुर झील, वो भी कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। झीलों से संबंधित एक टॉपिक बनाया हुआ है, अपलोड भी किया जा चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। झीलों से संबंधित जो टॉपिक है वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं हरियाणा का, जो कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम, या भी हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? हरियाणा का जो प्रथम कैशलेस गांव है वो है नीलावली। कौन सा भी? नीलावली। ये नीलावली पड़ता कहाँ पे? ये नीलावली पड़ता है सिरसा में। कहाँ पे भैया? सिरसा के अंदर है कैशलेस गांव। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा है? नीलावली। कहाँ पे? ये सिरसा के अंदर है। यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का, क्या भी हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला कहाँ पे लगा? क्या भी कैशलेस मेला, जो हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला जो लगा वो कहाँ पे लगा? फरीदाबाद में। कहाँ पे लगा भाई? ये फरीदाबाद में लगा। और जो पहला कैशलेस गांव सिरसा में है नीलावली, और पहला जो कैशलेस मेला कहाँ पे लगा? फरीदाबाद में। कौन सा मेला था देखो? वो मेला था सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कहाँ पे लगा भैया? ये फरीदाबाद में। कहाँ पे भैया? ये फरीदाबाद में। कहाँ पे भैया? फरीदाबाद में। क्या भाई दोबारा देख लेते हैं। कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और औद्योगिक विहार किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। औद्योगिक विहार किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। और उसके बाद में है कृषि यंत्र बैंक। ये तो था कृषि यंत्र उद्योग फरीदाबाद में, लेकिन कृषि यंत्र बैंक कहाँ पे है? ये जींद में है। कहाँ पे है भैया? जींद के अंदर है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव, हरियाणा का जो प्रथम कैशलेस गांव है वो कहाँ, कौन सा है? नीलावली। कहाँ पे भैया? सिरसा के अंदर है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा था भाई? सूरजकुंड मेला। क्या कौन सा भी? सूरजकुंड मेला। कहाँ पे? ये फरीदाबाद में। कहाँ पे लगा था भैया? फरीदाबाद के अंदर लगा था। उसके बाद में हरियाणा में, क्या भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा गधे कहाँ पे पाए जाते हैं? हरियाणा में सबसे ज्यादा गधे कहाँ पे पाए जाते हैं? गधे पाए जाते हैं भाई पलवल में। कहाँ पे पाए जाते हैं? पलवल के अंदर। हरियाणा के, क्या भाई हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा जो गधे पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? गधे सबसे ज्यादा हरियाणा में कहाँ पे है? पलवल। कहाँ पे भाई? पलवल। लेकिन इससे रिलेटेड जैसे पूछ लिया जाए कि गिद्ध, क्या भी हरियाणा में गिद्ध सबसे ज्यादा, क्या भी हरियाणा में गिद्ध सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? पिंजौर में। कहाँ पे भाई? पिंजौर, पंचकुला। कहाँ पे भाई? पिंजौर, पंचकुला। कितने गिद्ध है भाई यहाँ पे? हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध है। कितने गिद्ध है? 370। कितने भाई? 370 गिद्ध हरियाणा में। सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पे है? पंचकुला में। पिंजौर, पंचकुला के अंदर। कहाँ पे भाई? पिंजौर, पंचकुला के अंदर। किस अभ्यारण्य में है? ये है बीड़ शिकारगढ़। बीड़ शिकारगढ़। बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर क्या है भाई? ये 370 गिद्ध है। किस प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ पे पाए जाते हैं गिद्ध गिब्स प्रजाति के। क्या भाई? गिब्स प्रजाति के। कौन से के भाई?
गिब्स, गिब्स प्रजाति के, किस प्रजाति के? गिब्स प्रजाति के यहाँ पे गिद्ध पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पे पाए जाते हैं? सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर ऐसे एकमात्र, क्या भी सिरसा के अंदर एक, हरियाणा का एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। कहाँ पे भैया? सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा बकरी भी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गाय भी कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गौशाला भी कहाँ पे है? सिरसा में। सबसे ज़्यादा गौशाला भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। उसके बाद में देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन बनता है, वह क्वेश्चन है हरियाणा में, क्या वे हरियाणा में नमक का उत्पादन, क्या वे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किस कस्बे में होता है? हरियाणा के किस कस्बे में, क्या वे हरियाणा के किस कस्बे में नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो किस कस्बे में होता है? वह होता है फरूख नगर में। कहाँ पे भाई? फरूख नगर। कहाँ पे भी? नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन किस कस्बे में होता है? किसमें भी? नमक का। किसका भी? नमक का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा में, नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस कस्बे में होता है? क्या भी? कस्बे में। ये कस्बा है। कस्बा कौन सा है? फरूख नगर। कस्बा कौन सा है? फरूख नगर, गुड़गांव में। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा में नमक सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? क्या नमक का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो वो होता है नूंह में। यदि जिला पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भी? जिला। जिला पूछ लिया जाए तो क्या होगा? नूंह। जिला पूछ लिया जाए तो क्या होगा भी? नूंह। और कस्बा पूछ लिया जाए तो क्या होगा? फरूख नगर। फरूख नगर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई? ये गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद में है, आगे है जैसे किसानों का मसीहा। क्या भाई? किसानों का मसीहा तो आपको पता होगा। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। किसको कहा जाता है भाई? किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। चौधरी देवीलाल। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। लेकिन किसानों का देवता, किसानों का देवता किसको कहा जाता है? बलराम को। किसको कहा जाता है भाई? बलराम को क्या कहा जाता है? किसानों का देवता। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। किसानों का देवता किसको कहा जाता है? बलराम को कहा जाता है। बलराम का संबंध कहाँ से है भाई? पलवल से। बलराम का संबंध कहाँ से है? पलवल से है। और चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से है? सिरसा से है। कहाँ से है भैया? सिरसा से संबंध रखते हैं। गांव कौन सा है? चौटाला गांव। चौधरी देवीलाल जी का गांव कौन सा है भाई? चौटाला गांव है। और यदि एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि जमींदारों का मसीहा, जमींदारों का मसीहा किसको कहा जाता है? जमींदारों का मसीहा कहा जाता है शरद छोटूराम को। किसको कहा जाता है भाई? शरद छोटूराम को क्या कहा जाता है? सर छोटूराम को कहा जाता है जमींदारों का मसीहा। जमींदारों का मसीहा सर छोटूराम को कहा जाता है। किसानों का मसीहा चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। और किसानों का देवता किसको कहा जाता है? बलराम को कहा जाता है। और चौधरी किनका भाई? सर छोटूराम। क्या भाई? सर छोटूराम का संबंध कहाँ से है? कहाँ से है भैया? रोहतक से। कहाँ से संबंध है? रोहतक से है। और चौधरी छोटूराम के नाम से दीनबंधु, क्या भाई? दीनबंधु सब छोटूराम विश्वविद्यालय कहाँ पे है? विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सोनीपत में। कहाँ पे अभी? ये सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में है रावण का मेला। क्या भी? रावण का मेला। रावण का मेला कहाँ पे लगता है? रावण का मेला लगता है नूह में। कहाँ पे भी? नूह मेवात, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? मेवात के। किस नाम से जाना जाता था? भी मेवात के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? रावण का मेला कहाँ पे है? नूह में। कहाँ पे भाई? नूह में लगता है। रावण का मेला कहाँ पे लगता है? नूह में लगता है। लेकिन दशहरा का मेला, दशहरा का मेला, दशहरा का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है फतेहाबाद में। फतेहाबाद में।
क्या कहाँ पे लगता है भैया? फतेहाबाद में। रावण का मेला नूह में लगता है। दशहरा का मेला कहाँ पे लगता है? फतेहाबाद में। कहाँ पे लगता है भैया? फतेहाबाद में लगता है। उसके बाद में है रक्षाबंधन से संबंधित कि रक्षाबंधन का मेला, रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? रक्षाबंधन का मेला लगता है चरखी दादरी में। कहाँ पे लगता है? चरखी दादरी में। जैसे देख लेते हैं, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का मेला, रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? चरखी दादरी में। चरखी कहाँ पे लगता है भाई? रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? रक्षाबंधन का मेला लगता है चरखी दादरी में। यदि ये पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन के त्योहार पर, क्या भाई रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा खेड़े वाले का, क्या भाई रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा खेड़े वाले का मेला, क्या भाई ये तो है रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? चरखी दादरी में लगता है। और रक्षाबंधन के ऊपर, क्या भाई रक्षाबंधन के त्योहार पर बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है भिवानी में। कहाँ पे लगता है भैया? भिवानी में। कहाँ पे लगता है? ये भिवानी के अंदर लगता है। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर ये ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछ लिया जाए कि रक्षाबंधन के ऊपर, क्या भाई रक्षाबंधन के ऊपर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? क्या भाई सलोनी महोत्सव, महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? क्या अभी रक्षाबंधन के त्योहार पर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है भाई? ये किया जाता है झज्जर में। कहाँ पे किया जाता है भाई? ये झज्जर में किया जाता है। दोबारा देख लेते हैं, रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? चरखी दादरी में। रक्षाबंधन का मेला कहाँ पे लगता है? चरखी दादरी के अंदर लगता है। उसके बाद में है रक्षाबंधन के त्योहार के ऊपर बाबा खेड़े वाले का मेला। क्या भाई बाबा खेड़े वाले का मेला कहाँ पे लगता है? भिवानी में। कहाँ पे लगता है? भिवानी में लगता है। और रक्षाबंधन के त्योहार पर सलोनी महोत्सव का आयोजन, क्या भाई सलोनी महोत्सव का, किसका भी सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? वो किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? झज्जर में। रक्षाबंधन का मेला चरखी दादरी में। रक्षाबंधन के त्योहार पर खेड़े वाले, बाबा खेड़े वाले का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? भिवानी में लगता है। कहाँ पे लगता है? भिवानी में। और रक्षाबंधन, क्या भाई रक्षाबंधन के मौके पर, क्या भाई रक्षाबंधन के मौके पर सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? वो कहाँ किया जाता है? झज्जर में। कहाँ पे किया जाता है भाई? वो झज्जर के अंदर किया जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आइए पढ़ते हैं हरियाणा से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको देख करके बच्चे कन्फ्यूजन की स्थिति में पड़ जाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर शब्दों का फेरबदल कर दिया जाता है तो आंसर के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, आंसर भी क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं पित्तल नगरी। हरियाणा में, क्या भाई हरियाणा में किस जिले को पित्तल नगरी कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? रेवाड़ी को। किसको किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है। यदि इसके अंदर थोड़ा सा चेंज ये कर दिया जाए कि पित्तल शहर, क्या भाई नगरी की जगह क्या किया जाए? पित्तल शहर। पित्तल शहर किसको कहा जाता है? पित्तल शहर कहा जाता है। यहाँ पे रेवाड़ी नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? जगाधरी। क्या आ जाएगा भाई? जगाधरी। और ये जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर। ये जगाधरी कहाँ पे है? यमुनानगर में है। पित्तल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है, लेकिन पित्तल शहर किसको कहा जाता है? जगाधरी को कहा जाता है। ऐसे ही आगे और भी जो क्वेश्चन है, आगे है फिरोज शाह तुगलक का किला। क्या भाई? फिरोज शाह तुगलक का किला। फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? ऐसे ही इसको देखा जाए तो ज़्यादातर जो संबंध है फिरोज शाह तुगलक का वो किसके साथ में है?
हिसार के साथ में है। किसके साथ में है भाई? हिसार के साथ में है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे भाई? फतेहाबाद में। लेकिन इसी के अंदर क्या फेरबदल किया जाए कि फिरोज का किला पूछ लिया। ये तो है फिरोज शाह तुगलक का किला। किसका भाई? फिरोज शाह तुगलक का किला है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि फिरोज का किला, फिरोज का किला, फिरोज का किला कहाँ पे? फिरोज का किला है हिसार में। कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर। फिरोज का किला कहाँ पे है? हिसार में। फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। इसको याद कैसे किया जाए? इन दोनों में देखिए, क्या भाई? इन दोनों में देखिए, हिसार में और फतेहाबाद में सबसे ज़्यादा लेंथी शब्द कौन सा है? सबसे ज़्यादा लेंथी शब्द कौन सा है? फतेहाबाद। और सबसे कम लेंथी कौन सा है शब्द? हिसार। कौन सा भाई? हिसार है। और अब आइए यहाँ पे कि फिरोज शाह तुगलक ज़्यादा लेंथी है या फिर फिरोज ज़्यादा लेंथी है? तो फिरोज कम लेंथी है। तो फिरोज का किला हिसार में है और फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कहाँ पे भैया? फतेहाबाद में है। आगे देखते हैं। आगे है, जैसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी का किला, क्या भाई? मिट्टी का किला, मिट्टी का किला कहाँ पे है? मिट्टी का किला है रानिया में। कहाँ पे भाई? रानिया। और ये रानिया है कहाँ पे? सिरसा में। कहाँ पे भाई? ये सिरसा के अंदर। रानिया कहाँ पे है? सिरसा में है। रानिया सिरसा के अंदर है। और ये बनवाया किसने भाई? ये बनवाया राजा राय बीरो ने। राय बीरो ने। रानिया के राजा कौन थे? राय बीरो थे। उसने क्या बनवाया भाई? मिट्टी का किला। क्या बनवाया भाई? मिट्टी का किला। इसको याद कैसे करें भाई? मिट्टी का किला सिरसा के अंदर, ये कैसे याद करें? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिरसा के अंदर क्या है भाई? सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी सिरसा के अंदर क्या है भाई? सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? सिरसा के अंदर पाई जाते हैं। लाल मिट्टी को कैसे याद करें कि सिरसा के अंदर ही पाई जाती है? जैसे हम बोल देते हैं देहाती भाषा के अंदर, क्यों लाल माथा करवावा है? क्या भाई? क्यों लाल माथा करवाओ? तो लाल माथा का मतलब हो गया माथा ये, और माथे से संबंधित क्या हो गया? सिर। तो क्या हो गया भाई? सिर। सिर से क्या बन गया? सिरसा। क्या बन गया? सिरसा। सिरसा के अंदर क्या है भाई? सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी है। तो मिट्टी का किला भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर, रानिया में। उसके बाद में है, जैसे इसी को थोड़ा सा ही चेंज किया जाए कि ये मिट्टी है और यहाँ पे क्या है भाई? मटिया किला। मटिया का किला। मटिया का किला कहाँ पे है? ये मटिया का किला है पलवल में। पलवल। मिट्टी का किला सिरसा में और मटिया किला पलवल में। मटिया किला कहाँ पे है? पलवल में। किसने निर्माण करवाया भाई? मटिया किले का निर्माण करवाया शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी के दादा का नाम क्या है भाई? इब्राहिम सूरी। क्या भाई? इब्राहिम सूरी। और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे भाई? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है भाई? इब्राहिम सूरी का मकबरा है, जो कि शेर शाह सूरी के क्या थे? दादा। क्या थे भाई? दादा। उसके आगे है, पढ़ लेते हैं। जैसे ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं तो इसके अंदर आप अवश्य ध्यान रखें कि शब्द कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे मिट्टी का किला पूछे या फिर मटिया किला पूछे तो इसमें आंसर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आपके जो आंसर गलत करने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं यदि आपने शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। उसके बाद में है अक्षय ऊर्जा पारक। क्या भी? अक्षय ऊर्जा पारक। अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? यदि ये पूछ लिया जाए कि अक्षय ऊर्जा भवन, क्या भी एक भवन है? क्या भी? अक्षय ऊर्जा पार्क। क्या भी? अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में। अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और अक्षय ऊर्जा भवन कहाँ पे है? अक्षय ऊर्जा भवन है पानीपत में। कहाँ पे भाई? पानीपत में। अक्षय ऊर्जा भवन पानीपत में, अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? गुरुग्राम में। जैसे पार्क के अंदर क्या भी? पार्क के अंदर क्या है? फूल खिलते हैं। फूल कब खिलते हैं? जब वहाँ पे
माली का पहरा होता है। क्या भी माली का पहरा होता है। ऐसे ही हमारे क्या भी हमारे जीवन रूपी पारक में, क्या भी जीवन रूपी पारक के अंदर जो एनर्जी भरी जाती है वो किसके, गुरुओं के द्वारा, क्या भी गुरुओं के द्वारा एनर्जी भरी जाती है अपने जीवन रूपी पारक के अंदर। तो ऊर्जा पारक कौन सा है, कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। और भवन कहाँ पे है, पानीपत में। भवन के अंदर किसकी आवश्यकता होती है, पानी की। क्या भी कम से कम भवन के अंदर क्या होना चाहिए, कम से कम भवन के अंदर पानी होना चाहिए। उसके बाद में है जो कि एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे पिछले एग्ज़ामों में पूछा गया था कि हरियाणा की प्राचीन इमारत, क्या भी हरियाणा की जो प्राचीन इमारत है वो कौन सी है। हरियाणा की प्राचीन इमारत है, हरियाणा की प्राचीन इमारत, हरियाणा की जो सबसे प्राचीन इमारत है वो है चनेटी स्तूप, चनेटी स्तूप। और ये चनेटी स्तूप है कहाँ पे, यमुनानगर में। कहाँ पे है भैया, यमुनानगर में। चनेटी स्तूप कहाँ पे है, यमुनानगर में है। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बनते हैं, चनेटी स्तूप से संबंधित भी दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि बुद्धिस्ट चनेटी स्तूप कहाँ पे है, बुद्धिस्ट चनेटी स्तूप कहाँ पे है, यमुनानगर में। यदि ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, वो है कुरुक्षेत्र में। बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, बौद्ध स्तूप है कुरुक्षेत्र के अंदर। और बुद्धिस्ट चनेटी स्तूप कहाँ पे है, यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई, यमुनानगर में। कैसे इसको याद करेंगे, चनेटी से बना लीजिए चेस्ट, चनेटी से क्या बना लीजिए, चेस्ट बना लीजिए। और चेस्ट क्या होनी चाहिए, यंग। चेस्ट क्या होनी चाहिए, नौजवान होनी चाहिए, यंग होनी चाहिए। तो यंग से क्या बन गया, यमुनानगर। क्या होने बन गया भाई, यमुनानगर। यदि इसका थोड़ा सा फेरबदल कर दिया जाए इसी का, कि हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत, क्या भी मुगल कालीन इमारत, हरियाणा की सबसे प्राचीन, क्या भाई हरियाणा की सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है, न कि प्राचीन इमारत है। सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत कौन सी है, ये सबसे प्राचीन मुगल कालीन इमारत है काबुली बाग मस्जिद। कौन सी है भाई, काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, ये काबुली बाग मस्जिद है पानीपत में। कहाँ पे है भैया, पानीपत में। बाग को किसकी आवश्यकता होती है, पानी की। बाग को किसकी आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो पानीपत में है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत में। और ये बनवाया किसने भाई, काबुली बाग मस्जिद। ये काबुली बाग मस्जिद बनवाने का काम किया बाबर ने। किसने भाई, बाबर ने। बाबर ने पानीपत का पहला युद्ध, क्या भाई पानीपत का पहला युद्ध जीतते ही क्या भाई काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। किसकी याद में करवाया भाई, बेगम मुसम्मत। किसकी भाई, बेगम मुसम्मत की याद में क्या करवाया भाई, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। कहाँ पे है, पानीपत में। चनेटी स्तूप कहाँ पे है, यमुनानगर में। कहाँ पे भाई, यमुनानगर में। उसके बाद में है हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है, हरियाणा का जो ताजमहल कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है काबुली बाग मस्जिद को। काबुली बाग मस्जिद को। इसको भाई काबुली बाग मस्जिद को क्या कहा जाता है, काबुली बाग मस्जिद को कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। यदि ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का, क्या भाई हरियाणा का ताजमहल तो हो, लेकिन हो कौन सा, सल्तनत कालीन। सल्तनत कालीन, हरियाणा का सल्तनत कालीन ताजमहल। हरियाणा का सल्तनत कालीन ताजमहल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गुजरी महल को। किसको भाई, गुजरी महल को।
किसको कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। क्या भी हरियाणा का सल्तनत कालीन ताजमहल किसको कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। कहाँ पे है भाई ये? हिसार में। कहाँ पे है भाई ये? हिसार में। किसकी याद में बनवाया? रूपसी। क्या भाई? रूपसी नामक गुजरी की याद में। क्या भाई? रूपसी नामक गुजरी की याद में क्या बनवाया भाई? गुजरी महल। कहाँ पे है ये? हिसार के अंदर। कब बनवाया गया भाई? 1354 में। कब भाई? 1354 में निर्माण कार्य क्या हुआ? स्टार्ट हुआ और 1356 में बन करके तैयार हो गया। ये है गुजरी महल की कहानी। उसके बाद में है, जैसे एग्जाम के अंदर और भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कौन से है भाई? कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। आगे है, हरियाणा में क्या भाई? हरियाणा में सर्वाधिक भैंस। हरियाणा में जो सर्वाधिक भैंस कहाँ पे होती है, कहाँ पे पाई जाती है? वो पाई जाती है हिसार में। कहाँ पे भाई? हिसार में। हरियाणा में सर्वाधिक भैंस कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये कर दिया जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक मुर्रा नस्ल की भैंस। क्या भाई? मुर्रा नस्ल की भैंस। हरियाणा में सबसे अधिक जो मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पे? जींद में। कहाँ पे पाई जाती है भाई? जींद के अंदर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भैंस हिसार में है, लेकिन मुर्रा नस्ल की भैंस कहाँ पे है? जींद के अंदर है। और जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी। इसीलिए जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी कहा जाता है। उसके बाद में है, आगे है, हरियाणा में सर्वाधिक पशु भी कहाँ पे है? हरियाणा में सर्वाधिक पशु। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पे है भाई? हिसार के अंदर है। कहाँ पे भाई? हिसार के अंदर है। लेकिन पशुओं का मेला क्या भाई? पशुओं का मेला। पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? पशुओं का मेला लगता है। पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़ झज्जर में। जहाजगढ़ झज्जर में। कहाँ पे भाई? जहाजगढ़ झज्जर के अंदर। पशु सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? पशु सबसे ज़्यादा है हिसार के अंदर। और सब पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़ हिसार में। पशुओं का मेला कहाँ पे लगता है? जहाजगढ़ हिसार में। जैसे एग्जाम के अंदर ऐसा ही एक और क्वेश्चन है कि डेरा सच्चा सौदा। क्या भाई? डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है? सिरसा में। लेकिन सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? जींद में। सच्चा सौदा मेला कहाँ पे लगता है? जींद में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में है ओपी जिंदल। क्या भाई? ओपी जिंदल। ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। क्या भाई? ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है? हिसार से। लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये है सोनीपत में। कहाँ पे है भाई? ये सोनीपत में। क्या भाई? ओपी जिंदल का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। लेकिन ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सिरसा में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। आगे है, आगे जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रमुख नृत्य। हरियाणा का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? धमाल। हरियाणा का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है? धमाल। हरियाणा का प्रमुख नृत्य कौन सा है? धमाल है। लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य। क्या भाई? भक्ति नृत्य। हरियाणा प्रमुख नृत्य धमाल, लेकिन हरियाणा का भक्ति नृत्य कौन सा है? चौपाया। कौन सा है भाई? चौपाया।
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट हर बार ले लिया करें। क्या भाई, स्क्रीनशॉट भी आप अवश्य लें और अपनी नोटबुक में अवश्य उतारें, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो ये क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाते हैं, वो बहुत ही जांच पड़ताल के बाद में करवाए जाते हैं और ये आप ही के लिए है। क्या भाई, ये आप ही के लिए है। इनको अवश्य नोट करें, बार बार इनको पढ़ें। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन के जो गलती होने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। क्वेश्चन की गलती होने के चांसेस क्या भाई, कम हो जाएंगे। आपको यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अभी के लिए इतना, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।